हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनएस गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त केपी गौतम। आज इस वीडियो में बात करेंगे योग क्या होता है। आप सभी कहीं ना कहीं योग के बारे में सुने होंगे, लेकिन हम यहाँ पर उसका सही मतलब बताएंगे कि योग होता क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। चलिए हम बताते हैं। योग प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शरीर, मन, आत्मा को एक साथ मिलाने के लिए बनाया गया है। योग का उद्देश्य है व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाना। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो आत्मा है, ये सब एक साथ मिल सके, इसके लिए योग बनाया गया है। योग का जो मेन उद्देश्य है वो हमें शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बना सके और संतुलित बना सके, यही योग कहलाता है। अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो योग का जो अर्थ है वो है मिलना, यूनिटी, एकता। जैसे हमने स्टार्ट में बताया, हमारा जो मन था, हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, एक साथ मिल सके, तो उसका यही मतलब होता है, यानी मिलना, यूनिटी ही इसका योग का अर्थ होता है। योग एक ऐसा अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने में मदद करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी एक शक्ति होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है, उसे पहचानना ही योग कहलाता है। ये योग का मतलब होता है। अब इसके दूसरी डिफिनेशन की बात करते हैं। सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग डिफिनेशन दिया है। दूसरा जो पहला डिफिनेशन है वह अथ योग अनुशासनम, यानी कि अब योग की पहले से विद्यमान शिक्षा आरंभ करते हैं। सब मतलब जो हमारे अंदर योग की विद्यमान शिक्षा उसे आरंभ करते हैं। दूसरा डिफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि सूत्र के अनुसार। इन्होंने बताया योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, ये कि योग का मतलब होता है योग, चित्त का मतलब होता है मन, वृत्ति का मतलब है जो उसे बढ़ावा दे रहा है, यानी बढ़ रहा है, चल रहा है। निरोध मतलब उसे रोकना, अर्थात योग मन की चंचलता और विचारों के प्रवाह को शांत करने का अभ्यास है, जिससे आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त होती है। यानी कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसे रोकना या उसका निरोध कर देना ही योग कहलाता है। यह योग अकॉर्डिंग टू पतंजलि महासूत्र के अनुसार है। फिर दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने बताया योग कर्मश कौशलम, यानी कि योग कर्मश कौशलम का अर्थ है कर्मों में कुशलता ही योग है, जो कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। यानी कि हम किस काम को कितने कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, यही योग कहलाता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। इन्होंने मतलब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए योग का जो मेन मोटिव है, यानी कि जो इसका मेन वर्क है, वह आत्मा का परमात्मा से मिलाना ही योग कहलाता है। हमारा जो मन है, हमारा जो आत्मा है, उसे परमात्मा से यानी कि भगवान से मिलाना ही योग कहलाता है। आज इस वीडियो में हमने बात किया योग क्या होता है, उसके डिफिनेशन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे योग कितने टाइप्स होते हैं, कि योग के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बीएनएस कोर्स से रिलेटेड और शॉर्ट वीडियो में योगा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाते हैं। जितने भी हमें कंटेंट मिलते हैं हम आपके साथ में शेयर करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।